भागलपुर में कोचिंग सेंटर बना रणभूमि, छात्रों के दो गुटों में खूनी भिड़ंत, दो घायल। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में एक कोचिंग संस्थान उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गई जब दो छात्र गुटों के बीच फिल्मी अंदाज में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। खज्जरपुर निवासी बिट्टू कुमार पर एक गुट ने सुनियोजित हमला किया और करीब 20 मिनट तक सड़क पर मारपीट चलती रही। बाद में कोचिंग कैंपस में घुसकर दूसरे गुट के छात्र राहुल को भी पीटा गया। दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बिट्टू की हालत नाजुक है। प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद की आशंका जताई जा रही है और पुलिस जांच में जुटी है। कोचिंग प्रबंधन की भूमिका पर सवालों के घेरे में है, जो इस घटना के दौरान मूक दर्शन कैसे हुआ ये? हम चौक पर चाय के दुकान पे थे, बाइक लगाए, वहाँ पे बाइक लेके मेरा हिस्सा दिया। हिस्साने के बाद हमको मारने लगा। कौन सब मार रहा था? उसमें हम दो लड़का को पहचाने, एक अजीत था और दूसरा मनदीप था। मनदीप का भारत माता चौक के आगे जो है ना, उसका लाइब्रेरी चलता है। उसके बाद और 8-10 लड़का और था, तो मारने लगा हमको। तो हाथ मेरा जो है ना, तो हम भागने का कोशिश किए तो उसका लाइब्रेरी के अंदर घुस गया और शीशा था वहाँ पे, शीशा से मेरा हाथ घुसा अंदर ना, तो हाथ पकड़ के खींच दिया, मेरा पूरा हाथ कट गया। भागलपुर को मिलेगा नया तेवर, कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखे नगर आयुक्त शुभम कुमार। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त शुभम कुमार ने आज पदभार संभालते ही साफ संकेत दे दिया कि अब सुस्ती नहीं चलेगी। कार्यभार ग्रहण करते ही वे एक्टिव मोड में आ गए और शहर की सफाई व्यवस्था पर सीधा एक्शन लिया। अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिलकर शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने पर विस्तृत चर्चा की। शुभम कुमार के इस तेवर से जनता को उम्मीद है कि अब भागलपुर की तस्वीर बदलेगी और नगर निगम की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा आएगी। मेयर मैडम से भी बातचीत हुई और साफ सफाई पे हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा। जो हमारे जो नालियां हैं उसका साफ सफाई, और जो सामने जो कचरे दिखते हैं उसका जो डेली जो उसका काम होता है, उस पे जो है सबसे पहले जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो बात किया है, हमारे पास जो लैंडफिल साइट है वो 9 से 10 एकड़ में फैला हुआ है। उसका लेगेसी वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है उसको लेकर के भी कचरा प्रबंधन है। इसको लेकर के जो घर से कचरा उठाव किस तरीके से हो रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग लगे हैं, उसका फिर कहाँ पे जा रहा है, जो प्राइमरी सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं कहाँ पे जा रहा है, फिर उसका जो है वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू जो हम लोग वेल्थ की बात करते हैं, उसको लेकर के भी जो है हमारा फोकस रहेगा। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी भागलपुर आता है। इसमें जो यहाँ पे लोगों से बातचीत किए हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी काम हुआ है। इसमें जो है आगे भी हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रैफिक को हम लोग जो है ज़्यादा बेहतर कर पाए और लोगों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना ना करना। विधानसभा चुनाव की तैयारी में इंडिया गठबंधन, भागलपुर में समन्वयक समिति की बैठक। भागलपुर के तिलका मांझी स्थित वृंदावन भवन में इंडिया गठबंधन की जिला स्तरीय समन्वयक समिति की बैठक हुई, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा समेत सभी घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बूथ, पंचायत और प्रकोष्ठ स्तर पर संगठन विस्तार की रूपरेखा तैयार की गई। संयोजक चंद्रशेखर यादव ने बताया कि प्रखंड स्तर पर अभी अभियान शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने संगठनात्मक मर्यादा का हवाला देते हुए चुप्पी साधी। इस गठबंधन के जितने भी दल हैं, सभी दल के प्रखंड अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को यहाँ बनाया गया है। इसके लिए हम लोग जो है कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब हम लोग जो है प्रखंड में समन्वय समिति बनाएंगे, उसके बाद पंचायत स्तर पर समन्वय समिति बनाएंगे, उसके बाद बूथ स्तर पर बनाएंगे और उसके बाद प्रकोष्ठ के स्तर पर भी हम लोग समन्वय समिति बनाएंगे। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसमें जो है हमारे सभी इंडिया गठबंधन के सभी दलों के लोग आए हुए हैं। 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, जोगसर थाने में हंगामा, पति बोला न्याय चाहिए। भागलपुर के जोगसर थाना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। पति रामचंद्र तुरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी बीना देवी का किसी वर्षों से टिंकू
चौधरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पत्नी के भागने की खबर मिलते ही थाने में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पीड़ित पति न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। वार्ड पार्षद संजय सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर परिवार को समझाया और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि लोग सुर्खी का रूम में है। हम वहाँ पहुँचे, लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट किए, छुड़ा के हमको भाग गया। इनको तो कौन है? कि रामदेव चौधरी का दामाद है, यहाँ ससुराल है इसका, साहेबगंज सकरी घर है। कब भागा? 23 तारीख को। थाना में आवेदन दे दिया? हाँ। अब क्या कीजिएगा? हमको रखना नहीं है उसको। अब वो आज भी जाते तो उसको नहीं रखते? नहीं। तो धमकी की मिल रहा है? हाँ, वो बोलता है क्या कि हम रखेंगे उसको, तुम चले जाओ, बीच में आओगे तो मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करवा सकते हैं। टिंकू चौधरी। भागलपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, आधा दर्जन से अधिक घायल, प्रशासन बेखबर। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड में आवारा कुत्तों ने कहर बरपाया है। चक्रामी, मोहनपुर, रायपुर, नगरपारा, भवानीपुर और आशा टोल जैसे गांवों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग इंक्लूडिंग बच्चे इन कुत्तों के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। एक गंभीर रूप से घायल मासूम को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। पीएचसी नारायणपुर ने अपील की है कि इलाज के लिए लोग निजी अस्पतालों के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, जहां फ्री में सुई उपलब्ध है। चलती ट्रेन में मोबाइल चुराते पकड़ा गया चोर, यात्रियों ने जमकर की धुनाई। भागलपुर राजेंद्र नगर टर्मिनल से बांका जा रही पैसेंजर ट्रेन में बरियारपुर के पास एक शातिर चोर ने यात्री का आईफोन और 30,000 रुपए से भरा बैग चुराने की कोशिश की, लेकिन सतर्क यात्रियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। चलती ट्रेन में ही यात्रियों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी और उसे अगले डिब्बे में ले जाकर आरपीएफ को सौंप दिया। पूछताछ में आरोपी ने खुद को राहुल कुमार बताया, लेकिन ना तो सही तरीके से अपने पिता का नाम बता सका, ना ही अपने पति की पुष्टि की। इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। रेलवे प्रशासन ने सजग यात्रियों की सराहना की और यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान सतर्क और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें। सबका भूल गया रे। हाय, क्या बात है रे? बाप कहने भूल गया है। फुलवरिया में जमीनी विवाद बना हिंसक, पूर्व वार्ड पार्षद के पति पर हमलावरों का साथ देने का आरोप। भागलपुर के फुलवरिया गांव में जमीनी विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया है। रोशन दुबे ने अपने पड़ोसी पंकज राय को जमीन बेची थी, लेकिन बाकी भुगतान के बिना ही खेत पर कब्जा करने की कोशिश पर विवाद हुआ। विरोध करने पर रोशन पर पंकज की पत्नी और पूर्व वार्ड सदस्य चंदा देवी द्वारा हमला किया गया, जिसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि चंदा देवी के पति कोरस राय ने हमलावरों का साथ दिया। इस हिंसा में रोशन गंभीर रूप से घायल हो गए, हाथ टूट गया और मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब गांव में आक्रोश है और पीड़ित परिवार निष्पक्ष जांच और दोषियों की कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसमें जोत के बिना बोले हमसे, जमीन पे चढ़ गया और जोत दिया। तो हम कहे भाई पैसा तुम नहीं दिया और खेत कैसे जोतने लगा? बोला हम तुमको पैसा देंगे ना। तो हम बोले पैसा क्लियर होगा तब भाई तुम चलना। ऐसे तो हमने हाँ, इसी में उसका वाइफ आया और एक बगल वाली चंदा देवी थी, ये दोनों मिलके हमसे मार करने लगा। और पंकज मंडल भी आया, उसका छोटा 10 साल का लड़का है, वो भी लाठी से आया, और एक 8 साल का लड़का है। ये सब मिलके हमको मारने लगा। क्या चीज़ से? लाठी से, लाठी, ईटा, पत्थर छाती में मारा, यहाँ पूरा दर्द करने लगा। तो जाकर के जब हमारा ये खून जाने लगा तो हम सीधा चले गए जगदीशपुर अस्पताल। जगदीशपुर अस्पताल में गए तो वहाँ कुछ देर के बाद कुछ ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद हमको दाखिल कर दिया गया मायागंज में हम अभी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन दुबे हुआ सर। और वो धमकी भी दिया है कि तुमको अगर ज़मीन नहीं लेना तुमको जान से मरवा देंगे। थाना गए थे? थाना नहीं गए थे, अभी कुछ नहीं किया? अभी कुछ नहीं किया थाना में। कौन सा थाना पड़ता है? थाना में बाईपास थाना। क्या ये लोग दबंग है क्या?
जी दबंग है, थोड़ा बैंक में काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जोश में बीजेपी कार्यकर्ता। भागलपुर के बैजानी में मंडल बैठक संपन्न। भागलपुर के बैजानी में आयोजित बीजेपी की जगदीशपुर मंडल कार्य समिति बैठक में कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर दिखा। मंडल अध्यक्ष हर्ष उत्सव झा की अध्यक्षता और रणवीर सिंह के संचालन में हुई इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खास उत्सव देखने को मिला। जिला महामंत्री योगेश पांडे समेत कई नेताओं ने आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संगठन की सक्रियता को इस उत्साह का आधार बताया जा रहा है। आज मंडल कार्य समिति बैठक है और आज हम लोग का विशेष इस बात पे ध्यान दिया गया है कि आखिर बूथ को मजबूत कैसे बनाएं। बूथ की मजबूती के ऊपर हम लोग जितने कार्यकर्ता थे मंथन किए, कैसे कैसे आगे का काम हम लोग कर सकते हैं, उस बात पे विशेष ध्यान दिया गया है। कचहरी चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा। महिला के सामने पति को उठाकर फरार हुआ युवक। भागलपुर के कचहरी चौक पर मंगलवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक महिला ने अपने पति के अपहरण का सनसनीखेज आरोप लगाया। पीड़िता पूनम देवी ने बताया कि वे और उनके पति विकास कुमार कोर्ट के लिए निकल रहे थे। तब इस सिविल ड्रेस में एक युवक ने खुद को पुलिस वाला दर्शाते हुए विकास को जबरन बाइक में बैठाया और भाग निकला। महिला ने पूर्व राजद विधायक पर साजिशन अपहरण करवाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि कहलगांव में बन रही जेल को लेकर जमीन विवाद चल रहा है और इसी मामले में दोनों कोर्ट आ रहे थे। परिवार गहरे सदमे में है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा पति गाड़ी यहाँ आया, यहाँ से कचहरी चौक पर से मेरा पति को उठा लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चला गया। कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। एगो पाछू में एगो आगू बीच में बैठा के बस लेके चला गया। हम नहीं चिंते, काला टी शर्ट है। हम तो सोचे कि सिविल ड्रेस में होगा सर, तो सब काला है। हाँ, हम यही सोचा कि सिविल ड्रेस में पुलिस होगा ना, वही उठा के ले गया होगा। क्या हुआ? क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा वहाँ पर हुआ था, बगीचा चल रहा था। मेरा पति ना मेरा जमीन जेल में गया था। जेल में गया तो मेरा जमीन देगा तब ना हम घर खाली करेगी। रामविलास पासवान ने मेरा सब हर ग्रुप पन्ना लेता है। कौन रामविलास? वो पूर्व विधायक। हाँ, वही पन्ना लेता है मेरा सबसे। घर खाली कीजिए, आय कर देगा, वो करता है कि तभी झगड़ा हुआ है। अब गोली निकाल दिया है कि आप सबको मार देगी। तीन का घर है तो सब साइकिल को दबा देगी, यहाँ से भगा देगी। पंचायत की प्रतिशोध की आग में बुझी प्रीति की जिंदगी। 4 हथियारे लोदीपुर से गिरफ्तार। बांका जिले के अमरपुर के रामनगर गांव में 8 मई को 20 वर्षीय युवती प्रीति कुमारी की निर्मम हत्या का राज खुल गया है। पंचायत में पनपे प्रतिशोध ने उसे झाड़ियों में मौत की नींद सुला दिया। एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने इस जघन्य हत्याकांड में शामिल महिला समेत 4 लोगों को भागलपुर के लोदीपुर महादली टोली से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि युवती ने उनके भाई से शादी करने से इनकार किया, जिसके बाद भाई ने आत्महत्या कर ली और बदला लेने की साजिश में जुट गए। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और युवती का जला मोबाइल भी बरामद कर लिया है। दिनांक 8 मई 2025 को सुबह 8 बजे अमरपुर थाना अंतर्गत रामपुर गांव में एक लड़की का गला रहता हुआ सब बरामद हुआ था। जैसे ही यह सूचना मिली थी, तुरंत इसके उपरांत जो पुलिस अधीक्षक महोदय बांका, मंडल पुलिस पदाधिकारी बांका, थाना अध्यक्ष अमरपुर और डीआईओ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां पर जांच किया था। इसके अलावा एफएसएल और स्वान दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच किया और जो मृतका की पहचान जो बाद में हुई तो वो गाँव के ही स्वर्गीय वीरेंद्र दास की पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में की गई और मृतका की माँ आशा देवी के फर्द बयान के आधार पर अमरपुर थाना में जो है कांड दर्ज किया गया था अज्ञात में और बाद में मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस कांड की जो है तहकीकात की गई और जो तहकीकात के पश्चात जो है गांव के ही 5 लोगों पर इस कांड में संलिप्तता की बात सामने आई और जो है चूँकि सभी अभियुक्त जो है घटना के समय से ही फरार थे और उनकी जो है गिरफ्तारी एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन चुका था। इसलिए हम लोगों के द्वारा जो इसमें जो काफ़ी जो है इस चुनौती को स्वीकार करके जो है सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया गया
और भागलपुर जिला के लोधीपुर थाना अंतर्गत हरजन टोला में उक्त 5 में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सभी अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में घटना की संलिप्तता को स्वीकार किया है और उनकी निशानदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त जो चाकू हुआ था जिसे गला रेता गया था उस चाकू को ही बरामद किया गया है और मृतका का जो मोबाइल था उसको ही बरामद किया गया। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के महोता गांव में खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के होनहार बेटे अनिकेत कुमार ने यूपीएससी परीक्षा में 897 रैंक हासिल कर गांव और जिले का नाम रोशन किया। संघर्षों से भरे सफर के बाद जब अनिकेत अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने सम्मान समारोह का आयोजन कर उनका भव्य स्वागत किया। समाज सेवी, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर अनिकेत की मेहनत को सलाम किया। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले अनिकेत की यह सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा है कि मुश्किल हालातों में भी सपनों की राह रोक नहीं सकते। इंटक के दबंग नेतृत्व में खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल। बांका के अमरपुर नगर पंचायत में 14 दिन से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों का संघर्ष आखिर रंग लाया जब इंटक के जिला अध्यक्ष विनय कापरी के नेतृत्व में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सफाई कार्य फिर से शुरू हुआ। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर श्रम अधीक्षक की मध्यस्थता में हुई वार्ता से हड़ताल को खत्म किया गया, लेकिन जब संवेदक के कर्मियों ने पुराने मजदूरों से काम कराने से मना किया तो मामला गर्मा गया। मजदूरों के आक्रोश के बीच कांग्रेस नेताओं और इंटक प्रतिनिधियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और काम शुरू कराया। काम करने के लिए हम लोग शुरू किया डीएम साहब के अनुसार, तो वहाँ बोला मैनेजर साहब मुझसे हम डीएम को नहीं पूछते हैं, डीएम को बात नहीं मानते हैं, हम अपने हिसाब से काम करवाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं डोमी में था। तो कल तो आप लोग का हो गया था? हो गया था ना, हम डीएम साहब के अनुसार हम लोग काम पे नहीं चाह रहे थे। कौन मना किया? वहाँ मुंशी जी, उसका नाम क्या है? राजू मुंशी। क्या बोला वो? बोला था हम डीएम को नहीं मानते हैं, डीएम को बात नहीं रखते। लिख के लाओ तब हम मानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? डोमी में था।